तो ये क्लास एक्चुअली में ऐसे बच्चों के लिए है जो बड़ी क्लास में तो आ गए लेकिन उन्हें तब भी हिंदी पढ़ना नहीं आता, और ऐसे लोगों के लिए भी है जो क्लास में नहीं पढ़े हैं, उम्र उनकी 25-30 हो गई है, अगर वो हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मैं कंप्लीट यहाँ पे हिंदी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा उद्देश्य होगा कि एक साधारण व्यक्ति को हिंदी पढ़ना आना चाहिए, यानी कि जिसे अपन अक्षर ज्ञान कह सकते हैं। तो इन सारी क्लासों को सीखने के बाद, देखने के बाद आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। तो आओ शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वह अपना जीवन अच्छे से जीता है, यानी कि उसका बुद्धि का स्तर अच्छा होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात होती है कि उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर कुछ क्लासें बनेंगी, ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, कम क्लासों में ही तुम हिंदी पढ़ना सीख सकते हो। मैं यहाँ पे वास्तविक रूप से सिखाऊंगा, यानी कि कह सकते हैं अपन प्रैक्टिकल की ओर हम लेके जाएंगे इस क्लास को। देखो, व्यक्ति जब भाषा सीखता है, एक तो वो दूसरे व्यक्तियों को सुनकर सीखता है। यदि उसी भाषा को अपन को लिखना है तो हमने जो ध्वनियाँ होती हैं, इंसान के द्वारा जो ध्वनि निकाली जाती हैं, उन ध्वनियों को क्या संकेत के रूप में लिख दिया है। जैसे मैं यदि ध्वनि निकालता हूँ अ, तो उसको इस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो जब भी अपन इस अक्षर को देखेंगे तो हम बोलेंगे अ। यदि मैं ध्वनि निकालता हूँ आ, तो इसके लिए हमने एक संकेत बनाया ये, तो इसकी ध्वनि क्या है आ, यानी कि इसको अपन छोटे बड़े बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ध्वनि के क्या है, संकेत हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं, तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सभी क्या है, अक्षर जो है वो एक्चुअली में क्या है, ध्वनियों के संकेत हैं। जैसे यहाँ पे ये ध्वनि है किसकी, अ की, किसकी, अ की। तो इसको देखते ही जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जैसे ही इसको देखेगा और बोलेगा अ, क्या बोलेगा, अ, यानी कि ध्वनियों को हमने क्या दे दिया है, संकेत के रूप में लिख दिया है। जैसे कि ये ध्वनि हुई अ, ये ध्वनि हुई आ। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ ध्वनि हैं। जैसे यदि हमें अनार बोलना है, क्या बोलना है, अनार, तो अनार बोलते समय शुरुआत में ध्वनि आती है क्या, अ, क्या आती है, अ। तो यहाँ से क्या बना, अ। ये जो संकेत है अ का है और ये आ का है। तो अ का, जैसे अपन को अनार लिखना है तो शुरुआत में क्या बनाना पड़ेगा, अ, और ये ना की ध्वनि है और ये र की ध्वनि है। तो यहाँ पर हम जो ज्ञार है पढ़ने वाले, जिनको स्वर कहते हैं। देखो, हिंदी में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर वे हैं जिनकी मात्राएं बनाई जाती हैं, जिनसे दूसरी ध्वनि बदलती है। जैसे व्यंजन क है, तो क में यदि अपन आ की मात्रा मिलाएंगे तो का हो जाएगा, यानी क में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो स्वर हैं, जो 11 होते हैं, इनकी मात्राएं बनाई जाती हैं। तो आओ सबसे पहले इन स्वरों को देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं अनार, क्या बोलते हैं, अनार। तो अनार में शुरुआत में अ की ध्वनि आ रही है, तो अ को अपन किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर है आम। जब अपन आम बोलते हैं तो शुरुआत में ध्वनि आती है आ, और आ की ध्वनि को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम इन ध्वनियों को देखते हैं। जैसे हम इमली बोलेंगे तो एक ही ध्वनि आ रही है, तो ये जो संकेत है किसका है, ए का है। अब जैसे अपन ईख बोलेंगे, जैसे ईद बोलेंगे, ईद एक त्योहार होता है, तो ई की ध्वनि ये है, ये क्या है, ई। अ यानी अनार, आ यानी आम, यानी आ की ध्वनि किस में आती है, आम में आती है। इसी प्रकार इमली में ए की ध्वनि आती है। जैसे हमने इमली बोला, क्या बोला, इमली, तो इसमें ध्वनि आई शुरुआत में ए। हमने ईख बोला तो ध्वनि आई ई, तो ये ध्वनि काय की है, ई की है। इसी प्रकार आगे भी, जैसे कि अपन उल्लू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उल्लू,
तो उल्लू में ध्वनि आ रही है उ की, किसकी? उ की। तो ये उ हुआ। और ऊन, तो ये काय की ध्वनि हुई? ऊ की। ये उ की ध्वनि और ये ऊ की ध्वनि। इन संकेतों को तुम्हें बनाना सीखना है और इनकी आकृति को पहचानना है। जैसे ये एड़ी, तो ये क्या है? ए है। ऐनक, तो ऐनक में ध्वनि आती है ए, ऐनक, ए। इसी प्रकार आगे भी, जैसे कि यहाँ पे ध्वनि है ओखली, यहाँ पे ओखली दी है तो इसमें ओ बना हुआ है ना? तो ये संकेत किसका? ओ का। जैसे कि हम बोल रहे हैं औरत, तो ये औ की ध्वनि है। जैसे कि हमें बोल रहे हैं अंगूर, तो ये ध्वनि किसकी है? अंग की। और हमें बोलना है एह, तो इन दोनों को अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कितने हुए? 10 हुए। कितने? 10। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, कितने हुए? 12। लेकिन इनमें से अंग और अह ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, तो बचे 10। और 10 में यदि ऋषि जोड़ देते हैं, ऋषि का स्र जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाते हैं 11। तो ये सभी 11 क्या थे? स्वर थे। तो इन स्वरों की आकृतियों को पहचानना है और अपन को बोलना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इन ध्वनियों को, जैसे कि अ, आ, ए, ई, और यहाँ पर ओ, ऊ, ए, आई, औ, अंग और अह। अब इनकी मात्राओं को मैं जरा लिख देता हूँ। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा किसी भी अक्षर के साथ में बोला जाता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जैसे क है, क्या है? क, तो ये क के बराबर होता है। देखो, ये आधा क है और क में जब हम अ मिलाएंगे तो पूरा क्या बनेगा? क। तो ये तो केवल क है, क, लेकिन अ जोड़ने पर ये पूरा होगा क। अगर आधा है तो कब बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क। अ साथ में मिला दिया तो बोलेंगे क। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन के साथ अ हमेशा छुपा हुआ होता है और यह लगा होता है। तो ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद आता है आ। तो आ की जो मात्रा है वो इस प्रकार लगती है। जैसे कि क में आ लगा दिया तो बन गया का। इस प्रकार ए की मात्रा होती है ए, तो इसकी मात्रा होती है इस प्रकार। यदि इस मात्रा को अपन क पे लगाएंगे तो पढ़ेंगे क और ए जोड़ेंगे तो के। इसी प्रकार यहाँ पर ई की मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है। देखो, इसकी जो चोटियाँ है इधर है, यानी घुमाव इसका इधर है, तो इसे पढ़ेंगे क्या? क पे यदि बड़ी की मात्रा लग जाती है तो पढ़ेंगे की। उसके बाद आता है ओ, तो उ की मात्रा इस प्रकार होती है। और क पर यदि उ की मात्रा लगा देंगे तो पढ़ेंगे को। तो यहाँ पर देखो, ये उ की मात्रा वो ये रहा, तो उ की मात्रा ये होती है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। उसके बाद आता है ऊ, तो इसकी मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है। यदि हम क पर इसकी मात्रा लगा देंगे तो बनेगा कु। तो इतनी बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ए, क्या? ए,
इस प्रकार। इसकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है, और यदि क पर हम मात्रा लगा देते हैं तो उसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या हो गई, मात्राएं हो गई, ठीक है। यदि इस ए की मात्रा को क पे लगाएंगे तो बनेगा के, ख पे लगाएंगे तो बनेगा खे, ग पे लगाएंगे तो बनेगा गे, और उसके बाद होती है आई। तो आई की मात्रा होती है वो डबल चुटिया होती है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इसे ए पढ़ेंगे, क पे लगेगा तो के, और ख पे लगेगा तो खे। अब यहाँ पर ये आई की मात्रा है, और क पर यदि आई की मात्रा लगेगी तो इसे पढ़ेंगे कई। क्या पढ़ेंगे, कई। उसके बाद आता है ओ और औ। ओ, तो ओ की मात्रा है, देखो इससे बनी हुई है। यहाँ पे मात्रा थी लेकिन यहाँ पे एक क्या आ जाता है, एक डंडा भी आ जाता है, और इसको अपन क पे लगाएंगे तो पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे, को। उसके बाद आता है औ, और इस औ की मात्रा को अपन क पे लगाएंगे। क पे क्या आएगी, औ की मात्रा, तो बनेगा कऊ, ठीक है ना। तो उसके बाद बचा अनुस्वार और विसर्ग। तो इसकी मात्रा जो होती है वो इस प्रकार होती है, केवल बिंदी लगाते हैं। तो यदि क पे बिंदी लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे कंग। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे क है और क पे आ की लगाना, तो क के बाद काय की ध्वनि आएगी, आ की, तो बनेगा का। अब यहाँ पर एक और बचा जिसे अपन विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मात्रा इस प्रकार, दो बिंदी होती हैं, तो क पर ये लगाएंगे तो पढ़ेंगे कह। क्या पढ़ेंगे, कह। ये अह की मात्रा कह सकते हैं। जैसे कि शब्द अपन लिखते हैं तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, दुख, है ना। क्या इस प्रकार लिखते हैं, दुख। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सारे स्वरों को देखा। स्वर वे होते हैं, स्वर वे अक्षर होते हैं जिनसे मात्राएं बनती हैं, और स्वर डायरेक्ट हमारे फेफड़ों से निकलते हैं, है ना। तो आगे अपन व्यंजनों पर इनकी मात्राओं को देखेंगे। तो तुम्हें ये वाली मात्राएं बननी चाहिए, ये सभी, और यहाँ पर ये अक्षर भी अच्छे से बनने चाहिए। इस वीडियो को तुम बार बार, 2 बार, 3 बार, यानी इसे कम से कम 10 बार देखो, या 2 बार से काम चल जाता तो ठीक है, वरना जब तक देखो जब तक ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्लास ऐसे लोगों के लिए थी जो हिंदी सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। धन्यवाद। तो आगे वाले वीडियो में अपन व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।